पढ़ने वालों, मैंने अल्लाह के लारे कलाम कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू, ए मेरे बंदो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, ए मेरे ईमान वाले बंदो, तुम ईमान लाना चाहते हो। हाँ मेरे मौला, मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू, ए मेरे ईमान वाले बंदो, तुम ईमान लाना चाहते हो। हाँ मौला ईमान ले आए, मगर परवरदिगारा ये बता ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं लगाई। जवाब आता हाँ मेरे बंदो, मैंने शर्त लगाई है। ओ मौला तू बता दे वो शर्त क्या है। अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ, ऐसा ईमान मैंने कहा परवरदिगारा तू बता, क्योंकि तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू करीम है, तू रहीम है। मौला बता कैसा ईमान लाए। हर बंदा अपने आप को कहता मैं ईमान वाला हूँ। हर स्टेज पे कारी कुरान का दावा मैं ईमान वाला, हर मुफ्ती का दावा मैं ईमान वाला, हर शायर का दावा मैं ईमान वाला, हर मुफ्ती का दावा मैं ईमान वाला, हर हाजी का दावा मैं ईमान वाला, हर नमाजी का दावा मैं ईमान वाला। इसलिए मैंने कहा तेरे ईमान के लिए दलील तेरे पास क्या है। बोले मैंने नबी का वो कलमा पढ़ा है जो सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा है, मैंने वो कलमा पढ़ा जो उमर फारूक आज़म ने पढ़ा है, मैंने वो कलमा पढ़ा है जो उस्मान गनी ने पढ़ा है, मैंने वो कलमा पढ़ा है जो जनाबे मौलाए कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा ने पढ़ा है, मैंने वो कलमा पढ़ा है जो हबश का रहने वाला बिलाल पढ़ा है, मैंने वो कलमा पढ़ा है जो जनाबे तलहा व ज़ुबैर ने पढ़ा है, मैंने वो कलमा पढ़ा है जो जनाबे साद इब्न अबी वक़ास ने पढ़ा है, मैंने वो कलमा पढ़ा है जो अम्मार इब्न यासिर ने पढ़ा है। मैंने कहा कलमा कौन सा है। जवाब आता है ला इलाहा। सब लोग मिलकर पढ़ लें, ये वो कलमा है गैर मुस्लिम पढ़े ईमान से साथ, मोहब्बत रसूल के साथ। गैर मुस्लिम पढ़े मुसलमान हो जाए, और मुस्लिम पढ़े अगर ईमान में कमी हो दिल से पढ़ेगा ईमान मजबूत हो जाएगा। कलमा पढ़े ला इलाहा। सब लोग मिलकर पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा ये कलमा तूने पढ़ा है। बोले हाँ मैंने ये वो कलमा पढ़ा है जिसे सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, उमर फारूक आज़म उस्मान गनी मौलाए कायनात जनाबे बिलाल ने पढ़ा है। मैंने भी ये कलमा पढ़ा है। मुसलमान आज यही समझ बैठा कलमा नबी का पढ़ लिया काम चल जाएगा, नमाज सिर्फ पढ़ता हूँ काम चल जाएगा। और मेरे आका के गुलामों मानता हूँ कलमा पढ़ा ईमान के लिए शर्त हो गई है। नमाज पढ़ी है ईमान वाला होने के लिए, ईमान वाले के लिए एक निशानी मिल गई है। लेकिन इस सारी बातों पे एक और दलील चाहिए। जब आप पूछोगे कुरैशी साहब वो दलील क्या है, उस दलील का नाम है मोहब्बत रसूल। बहुत अच्छे हज़रत, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ओ मेरे आका के गुलामों बड़ी बात दुनिया ही में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, अरब में चले जाओ, खाने काबा के अंदर भी मर जाओ, नबी का प्यार नहीं मोमिन नहीं हो सकता। न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो
तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तूने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला कायनात, शेर खुदा ने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसका कलमा हमने भी पढ़ा है। मेरे आका का गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करो। खड़े हो जाए सरमाया अहले सुन्नत, नाशिर सिलसिला तेगिया, आलिम उलूम इस्लामियात हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती रहमत अली मिसबाही तेगी, जो हमारे जलसे के सिर्फ सरपरस्ती नहीं है, सरबराही नहीं है, बल्कि उनका दयार, उनका इलाका, उनके मेहमान, सुभान अल्लाह, ये सारी चहल पहल, ये सारी बहार आफरीनी, ये रंग, ये इश्क व मोहब्बत का गलबा इनके दम कदम से है। ज़ोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती रहमत अली साहब मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे बैठे, तशरीफ रखें आप हजरात, बल्कि जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं। दो चार जो हमारे अहबाब गिरामी दूर हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ ले आए तो सारी बहार आ गई। सिर्फ बरहटिया की बहार नहीं, कलकत्ता की भी बहार, जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद की भी बहार। सुभान अल्लाह, तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए। बैठ जाइए। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मुफ्ती रहमत अली साहब क़िबला दामत बरक़ातुहुम ख़ुसूसियत तशरीफ ला चुके। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, फिर बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं मैटर को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाऊँ, सब लोग फिर बोलिएगा सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता फइन्ना मनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ओ मेरे बंदो ईमान लाओ। हाँ मेरे मौला ईमान लाए इसलिए कि नबी का कलमा पढ़ा है। मेरे मौला तेरे नबी ने फरमाया क़यामत हमने माना है, मुस्तफ़ा ने फरमाया दुनिया से जाना है, हमने माना है। नबी कौनैन सरवरे कौनो मका, सरवरे कौनो मका कल बरोज़े में शफाअत करेंगे, हमने माना है। कल बरोज़े में दुनिया से मरने के बाद कब्रों से उठाया जाएगा, हमारा ईमान है। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल लाए, हमारा ईमान है। अल्लाह तेरी मशहूर 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, चारों किताबों पे हमारा ईमान, मरने पे हमारा ईमान। जन्नत है, नेकों को जन्नत भेजा जाएगा, दोज़ख है, बदकारों को दोज़ख में फेंका जाएगा, हमारा ईमान है। मैदान में शर कायम होगा, मौला हमारा ईमान। तेरे नबी ने जो फरमाया हमने माना है, इस अंदाज से माना कि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। तेरे नबी ने फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है। मौला तुझे देखा नहीं, मुस्तफा ने देखा है। नबी के देखने से नबी ने फरमाया अल्लाह है, हमने देखा नहीं। नबी की नबुव्वत वाली ज़बान से सुना, हमने किताबों के जरिए पढ़ा, मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने तो उसे बिन देखे खुदा मान लिया, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो ईमान लाओ। मौला कोई शर्त तो नहीं लगाई है, जवाब मिलता है आलमे गैब से। हाँ मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी, मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला बता वो शर्त क्या है। अल्लाह फरमाता ईमान लेके आओ, जैसा लाओगे कबूल नहीं करूंगा। मौला कैसे कबूल
करेगा। बता दे कैसा ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है आमनो बिमिथलि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के सहाबा मुस्तफा पे लाए। ऐसा ईमान लाओ जैसा नबी के यार नबी के सहाबा मुस्तफा पे ईमान लाए। मैंने ये जो टॉपिक मैंने जो तैयार किया मेरे आका के गुलामों, मैंने कुरान किया है बड़ी इसमें बहुत सारी बातें करके आपको गुजरना है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों सहाबा वाला ईमान लाओ। सहाबा का ईमान का मतलब क्या हुआ जरा चेक कर मुसलमान। आज हर जगह पे मुसलमान मारा जाता है। ट्रेनों में सफर करना मुश्किल हो गया, एयरपोर्ट पे फ्लाइट के जरिए सफर करना मुश्किल हो गया, और बसों से सफर करना मुश्किल हो गया। हर बात कोरोना रोता है, हालात खराब है, माहौल खराब है। और मुसलमान ना हालात खराब है ना माहौल खराब है। अपने गिरबान में बार झांक के दे, कोई खराब नहीं मुसलमान, तू खराब हो गया। कोई खराब नहीं है, तू खुद खराब हो गया है। मस्जिद वीरान है, पूरा हफ्ता गुजर जाता है, 5 वक्त की नमाज दूर रही, जुमा भी कितने लोग जुमा भी छोड़ देते हैं, नमाजों से दूर। मैं तो एक पैगाम आपको देने आया, दिला वैशाली के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, बिहार वालों, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत का रिश्ता रखने वालों, कायनात में हिंदुस्तान में जो माहौल खराब है, काश मुसलमान जिस तरीके से जुमा की नमाज पढ़ने जाता है, सर पे टोपी लगाता है, चेहरे पे डालिए तो खुशबू लगाता है, बेहतरीन कपड़ा लगा, कपड़ा कुर्ता और पैजामा पहनता है, उम्दा लिबास चमकता हुआ खुशबूदार पहनता है, जब इसी अंदाज से तू जुमे में जाता है तमाम करके 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान, अगर तू अपनी मस्जिदों को अल्लाह के घर को आबाद कर दे, दुनिया का हर कुफ्र का बंदा ये कहने के हर कुफ्र वाला ये कहने पे मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका का कलमा पढ़ने वालों, हर ये गैर मुस्लिम कहने पे मोहताज हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा कि इन सोए हुए शेरों को किसने जगाया है, इनसे टकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब तक सो रहे थे, नबी से मोहब्बत करके जाग गए। मेरे आका के गुलामों जैसे 5 जुमा की नमाज पढ़ते, 5 वक्त की सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ने लगे। वजह क्या है? सिर्फ एयरपोर्ट पर देखिए, रेलवे स्टेशन पे देखिए, रोडवेज अड्डे पर देखिए, सिर्फ मौलाना ही अलग नजर आता है। सिर्फ मौलाना है जो दाढ़ी या टोपी या कुर्ता पैजामा, भाई भी रख लेते हैं दाढ़ी तो कुर्ता पैजामा पहने, बस वही नजर आता है, इसलिए हम कम नजर आते हैं। और जो कम होता है उसमें बड़ी जल्दी लोग हमला कर देते हैं, कमजोर की गर्दन सब दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे आका के गुलामों, और आज अय्याशियों के अड्डे पे आप देखिए कितना मुसलमान जा रहा है गुनाहों की तरफ, नेकी की तरफ, जिना के अड्डे आबाद, बदकारियों के अड्डे आबाद, शराब के अड्डे आबाद। आज लोग बियर के नाम पर बोले सर वो हजरत तो शराब नहीं है, वो तो बियर है, हेल्थ बनाने के लिए, अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए, मोटा तंदुरुस्त करने के लिए, बोले वो शराब नहीं। सोचते यार ये तो मौलाना स्टेज पे रहते हैं, क्या पता। अबे जो तुझे पता नहीं है वो मौलाना को पता है, पता वो अलग बात है, वो उनके करीब नहीं जाते, रहते दूर हैं, मगर दुनिया के लोगों पे नजर रखते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, औकात इनकी खुद नहीं के दुनिया के लोगों पे नजर रखें, बल्कि ये इनके अंदर कहां से ज़हनियत आई, ये इनके अंदर फितरत कहां से आई, ये दिमाग को दानिशमंदी कहां से आती है। ये कमाल इनका नहीं है, ये कमाल अल्लाह के उस गैब कलाम का है जो इनके सीने में मौजूद है। ये अल्लाह के कलाम का कमाल है जो देख लेते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सहाबा हुजूर से मोहब्बत करते थे, नबी से प्यार करते थे, और नबी के हर फरमान पे अमल करते थे। सहाबा की एक टाइम की अगर नमाज छूट जाती थी, किसी सहाबी की एक वक्त की नमाज छूट जाती थी, तो पता है पहले तो छूटती थी नहीं नमाज उनकी,
जमातें नहीं छूटती थी, नमाज छूटना तो अलग रहा, नमाजें आज हमारी कज़ा हो रही हैं, उनकी जमातें भी नहीं छूटती थी। अगर किसी की नमाज किसी वजह से, मजबूरी की वजह से अगर छूट गई तो फिर वो परेशान हो जाते थे कि आज नहीं पता हमसे कितना बड़ा कोई गुनाह हो गया है जिससे अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, पर परदिगार ने हमें अपनी बारगाह में बुलाना पसंद नहीं। रोते थे, मेरे आका गुलामों रोते थे, आज हम गुनाह करके हमें अफसोस भी नहीं। जनाब अमीरुल मोमिनीन मेरे नबी का यार खलीफा दो जनाब उमर, कौन उमर? दबदबे की बात, रोब की बात, ताकत और पावर की बात, वो उमर मेरे आका के गुलामों जब जब उमर कलमा नहीं पड़े, छुप के नमाजें होती हैं, पावर देख उमर का, जैसे ही कलमा पड़ा सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, करीम आका ये बताएं मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ वो मेरा नबी सच्चा है, मैं जो कलमा पढ़ता हूँ वो कलमा सच्चा है, जिस किताब पे मैं ईमान लाया वो अल्लाह का कलाम सच्चा है। मेरे आका फरमाते हैं हाँ मेरे यार उमर, अल्लाह का नबी में सैयद कौनैन में भी सच्चा, मेरा कुरान भी सच्चा, मेरा कलमा भी सच्चा। जनाबे उमर कहते या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के नबी आप सच्चे, कलमा सच्चा, कुरान सच्चा, या रसूल अल्लाह नमाज़ें छुप के नहीं पढ़ी जाएंगी, खुल्लम खुल्ला अदा की जाएंगी। वो उमर दबदबे रोब का आलम खाने काबा के सामने खड़े हो गए, कहने लगे जिससे अपने बच्चों को यतीम कराना है वो उमर के सामने आए, जिससे बीबियां बेबा कराना है वो उमर के सामने आए, जिसकी मां ने दूध पिलाया उमर के सामने आए। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मरवा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, इधर जनाब उमर की बहादुरी और पावर और ताकत का आलम कुफर के सामने ये है, मगर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी का आलम सुनेंगे तड़प जाएंगे। जनाब अमीरुल मोमिनीन की प्यारी बीबी मेरे आका के गुलाम जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन की प्यारी बीबी जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा मोहतरमा फरमाती है जब मेरे शौहर नामदार जनाब अमीरुल मोमिनीन बिस्तर पे आते पूरा दिन तो यही देखते रहते थे कोई परेशान तो नहीं है, नबी की उम्मत में नबी के गुलामों में कोई परेशान नहीं, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई बेबा परेशान तो नहीं है, कोई यतीम बच्चा परेशान तो नहीं, कोई टेंशनों में नहीं, कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई प्यासा तो नहीं तड़प रहा है, कोई अपने हक के लिए तो नहीं रो रहा है। जनाबे अमीरुल मोमिनीन वो जो उम्मत का ख्याल रखने वाला, नबी के गुलामों का ख्याल रखने वाला, इतना परहेजगार और मुत्तकी मेरे आका सैयद कौनैन पे पूरी जिंदगी जब से कलमा पढ़ा जान देने वाला मेरे आका के गुलामों जनाबे अमीरुल मोमिनीन की प्यारी शरीक हयात आपकी बीबी फरमाती है जब मेरे शौहर नामदार रात हो जाती बिस्तर पे आते तो आने के बाद पूरा दिन जब थक जाते मैं कहती है मेरे सरताज सो जाइए, पूरा दिन तो आप चक्कर लगाते, पूरे शहर में आप तलाश करते रहते, कोई नबी का गुलाम, नबी का दीवाना मस्ताना परेशान तो नहीं, कोई नबी की उम्मत का एक बंदा भी टेंशन में तो नहीं है, आप परेशानियों को देखते रहते थक जाते होंगे, सो जाइए। जनाबे अमीरुल मोमिनीन की प्यारी बीबी फरमाती है मेरी आंख लग जाती मगर जब आंख वापस खुलती मेरी आंख सोने के बाद मेरा रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता, जब आंख खुलती है क्या देखती हूँ कि बिस्तर पे मेरा यार मेरा शौहर नामदार अमीरुल मोमिनीन रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन रो रहे हैं, इसलिए आपने पूछा मेरे सरताज आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते रोने की वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और उसका करम, मैंने नबी का कलमा पढ़ा, मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया गया है, मुझे मोमिनों की रखवाली के लिए उनकी खैरबरगिरी के लिए अल्लाह ने ये मनसब अता फरमाया है। मेरे आका के गुलामों जनाबे अमीरुल मोमिनीन कहते मैं टेंशन में ये रहता हूँ, रो इसलिए रहा हूँ, इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, इसमें कोई एक बंदा भूखा और प्यासा कोई परेशान तो नहीं रह जा रहा है, कहीं कल
बरोज़े महशर मेरा रब और मेरे मुस्तफा मुझसे सवाल ना कर ले। अल्लाह जो अदल और इंसाफ का इतना ख्याल और वो अमीरुल मोमिनीन जिन्हें मेरे मुस्तफा ने ये वो सियाबी हैं जिन्हें मुस्तफा ने फरमाया सिद्दीक तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, जिससे जन्नत का टिकट मिल चुका है। वो नबी का यार बिस्तर पे सोने के टाइम जा रहा है, पूरा दिन थका हुआ हो तो जाकर बंदा सो जाएगा ना, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। क्यों? अल्लाह नाराज ना हो जाए, मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हमारा हाल क्या है? हमारा हाल देखिए आज और कीजिएगा। लेकिन लोग हंसते हैं, ठट्टे लगाते हैं, उन लोगों की तकरीरों में ठट्टे लगाते हैं जो चुटकुलेबाजियां, लतीफे और किस्से और कहानियां। आरिफ रज़ा कुरैशी ने कभी किस्से और कहानियों में वक्त बिताया ही नहीं, मैंने वो दर्स लिया ही नहीं है जो किस्से और कहानियां सुना ही जाए। मेरे आका के गुलामों, किस्से और कहानियां लतीफों का वक्त नहीं है, आज वक्त है तो मुस्तफा के गुलामों को मुस्तफा की शरीयत बताने का हक है, मुस्तफा के गुलामों को फराइज के बताने का हक है, वाजिबात के बताने का हक है। मेरे आका के गुलामों, सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हमें नबी से मोहब्बत का दावा है। ये तेरा और मेरा दावा तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक सहाबा के तरीके पे नहीं चलोगे, नबी कौनैन के गुलामों के तरीके पे नहीं चलोगे। कौन मेरे नबी के गुलाम, कौन मेरे नबी के यार सहाबा है? आइए हुजूर के सहाबा की जिंदगी का एक चैप्टर आपके सामने रखता हूँ। मैं एक बार आपके सामने पलट के पेश करने की कोशिश करूँ, पढ़ के सुनाओ। मेरे नबी के यार हैं जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश, जनाबे साद इब्न अबी वक्कास, दो मेरे नबी के यार हैं। जंगे ओहद से एक दिन का वाक़ पहले का वाक़या, मेरे आका सैयदे कौनैन ने अपने गुलाम जनाबे बिलाल को बुलाया। ओ बिलाल, जा ऐलान कर दे कल मैदाने ओहद के लिए मेरे यारों को तैयारी करना है। मेरे आका के गुलामों को पता चला, जनाबे हजरत साद इब्न अबी वक्कास, जनाबे अब्दुल्लाह इब्न जाश, दोनों को पता चलता है। दोनों ने आपस में मशवरा किया। ओ मेरे भाई सियाबी जनाबे अब्दुल्लाह इब्न जाश, ओ जनाबे भाई जनाबे हजरत साद इब्न अबी वक्कास, दोनों का आपस में मशवरा हुआ। दोनों ने आपस में मशवरा किया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते, ओ मेरे नबी के यार, ओ मेरे सियाबी भाई, मैं कल दुआ करूंगा मैदाने ओहद में पहुंच के, उस पे आपको आमीन कहना है। जब आप दुआ करेंगे उस दुआ पे मैं आमीन कहूंगा। मोहब्बत देखिए आज हम हुजूर के लिए, अरे हुजूर के लिए तो अलग बात है, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कम से कम अपने आप को दोज़ख से बचाने की तैयारी तो करें। अपने आप को दोज़ख की आग से, और लोग समझते दोज़ख की आग नहीं है, दोज़ख की आग मेरे आका के गुलाम, दोज़ख की आग का मामला बड़ा सा। जहन्नम इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक, इतनी तपिश की जगह है, इतनी शिद्दत की आग चल रही है कि जहन्नम से खुद जहन्नम की वादियां पनाह मांगती हैं। जहन्नम से खुद जहन्नम की वादियां पनाह मांगती हैं। और जहन्नम की आग इतनी तेज है, ये जो आप गर्मी और सर्दी का मौसम देखते हैं, जहन्नम में तपिश होने लगी, आग बढ़ने लगी, हरारत बढ़ने लगी। तो जहन्नम ने रब की बारगाह में दुआ मांगी, परवरदिगार तपिश की वजह से मेरी दीवारें, परवरदिगार तपिश की वजह से मेरा हयूला बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। रब की बारगाह में दरख्वास्त की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी फरमाई, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, जहन्नम को साल में 2 बार सांस लेने का मौका अता फरमाया, 2 बार सांस लेने का मौका अता फरमाया। अब वो मौका कैसे? एक बार जहन्नम अंदर की जानिब सांस लेती है, एक बार बाहर की जानिब सांस लेती है। एक साल में 2 बार मौसम 2 बार चेंज होता है, एक बार गर्मी का मौसम आता है, एक बार सर्दी का मौसम। देखा आपने? आता है नहीं? अभी इस वक्त गर्मी का मौसम चलता है। रियाका के गुलाम तारीख बताती है कि जब बाहर की जानिब सांस उगलती है जहन्नम तो फिर गर्मी होती है, जब अंदर की जानिब सांस लेती है तो सर्दी का मौसम आता है। जब जहन्नम की सांस का आलम यह है कि
गर्मी इतनी शिद्दत की है, तो फिर जहन्नम में जाने के बाद जहन्नमियों का आलम क्या होगा? और जो जहन्नम में एक बार चला जाएगा तो उस पर जो फरिश्ते अल्लाह ताला मुसल्लत फरमाएगा, वो फरिश्ते मेरे आका के गुलामों जहन्नमियों पे मुसल्लत हो गए। मेरे आका की हदीस बताती है, मेरे आका के गुलामों जहन्नमियों को जो फरिश्ते मारेंगे, कोड़े बरसाए जाएंगे जहन्नमियों पे, तो उन जहन्नम वाले फरिश्तों की न आंख में रोशनी होगी, न कान में समात होगी, न जबान में गोयाई होगी। वजह क्या है मेरे आका के गुलामों? इसलिए आंखों की रोशनी नहीं, जब मारा जाता है बंदा तड़पता है, दिल में रहम आ जाता है। जब कान में समात इसलिए नहीं कि कान में समात होगी, जब आवाज जब मारा जाएगा तड़प के रोएगा, आहो बुका की आवाज आएगी, कानों तक समात पहुंच जाएगी, फिर भी दिल में रहम आ सकता है। वो जबान में गोयाई इसलिए नहीं है, इसलिए कि वो किसी से बात भी नहीं करेंगे। पता चला जहन्नम में किसी से कुछ पूछा नहीं जाएगा, तू क्या करके आया क्या नहीं करके आया। जहन्नम में जाने के बाद हर दिन कुटाई लगना है। ए मेरे आका के गुलामों में उन्हें बताना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं मर के जो होगा देखा जाएगा, मर जाएंगे देखा जाएगा, और तू क्या देखेगा? मेरे आका के गुलामों सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, एक बार मुसलमान और नौजवानों इस बात पे गौर करके तो देख। ओ नौजवान, तुझे अल्लाह ने इसलिए जवानी दी थी, इसलिए तुझे पैदा नहीं फरमाया था, तुझे इंसान अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि रात रात पर व्हाट्सएप पे चैटिंग करता रहे, रात रात पर फेसबुक पे रील डालता रहे, रात रात पर इंस्टाग्राम पे चलता रहे, रात रात पर पबजी खेलता रहे, फ्री फायर खेलता रहे। और मुसलमान मेरे आका के गुलामों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं फरमाया था कि तुम अपने कानों को, ये अल्लाह ने कान दिए, आंख दी, जबान दी, ये नाक दी है, अल्लाह ने हाथ दिए, पैर दिए, इसलिए अल्लाह ने आंखों की रोशनी नहीं दी थी कि आंखों से किसी गैर महरम की तरफ देखे। अल्लाह ने ये कानों की समात इसलिए नहीं दी कि इन कान से तू कानों को सुने, इससे लफ्ज़ियात को सुने, किसी की चुगली को सुने। अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी इस जबान से गालियां दी जाए। अल्लाह ने हाथ इसलिए नहीं दिए तेरा हाथ किसी हराम काम की तरफ उठे। अल्लाह ने पैरों को इसलिए नहीं बनाया था तेरा पैर और तेरा कदम कभी गलत राह पे ना चले। अल्लाह ने ये आंख इसलिए दी थी कि आंख अगर तेरी खुले, या तो माँ का चेहरा देखे या कुरान की तिलावत करे। अल्लाह ने तुझे रोशनी दी है, अगर तुम तो ताकत तो इस्तिताअत दी है, मालदार बनाया है, खाना काबा की जियारत करे। अल्लाह ने कान इसलिए दिए थे, इस कान से जब भी तू आवाज सुने, अल्लाहू अकबर की सदाएं तेरे कानों तक पहुंचना चाहिए, नाते रसूल की आवाज पहुंचना चाहिए, नबी की हदीस की आवाज पहुंचना चाहिए, कुरान की आवाज तेरे कानों तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह ने तुझे हाथ इसलिए दिए थे, इस हाथ से तू हराम काम ना करे, बल्कि ये हाथ तेरा चले तो इस हाथ से खाने का बाबा गिलाफ छुए। अल्लाह ने हाथ इसलिए दिए थे, इस हाथ से अल्लाह के नबी कौनैन सरवरे कौनो मक्का की बार सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मक्का का कलमा पढ़ने वालों, इन हाथ से सदका दिया जाए, इनसे खैरात की जाए। ये हाथ तेरा मजलूमों पे शफकत वाला रखे, तू यहाँ पे मजलूम पे शफकत करेगा, दुनिया में ये बंदा राजी हो जाएगा, आमना कलाल मदीने में राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी, सरजमीने तेगी नगर बरटिया शरीफ। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, मैंने अपनी इबादत के लिए
जिन और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, तो फिर इंसान को चाहिए अल्लाह की इबादत में लग जाए, रब को राजी करने में लग जाए। दुनियादारों को राजी ना करो, कोई किसी के चक्कर में फंसाए, कोई किसी के चक्कर में फंसाए। इतना बड़ा मजमा है, कई देर से देख रहा हूँ प्रोग्राम चल रहा है, कोई एक बंदा भी उठ के नबी के नाम पे नारे नहीं लगाता है। मैं ये नहीं कहता नारे बहुत ज्यादा लगाए जाए, लेकिन मैं ये बात आपको नाज़े की मिसाल दे के ये बताना चाहता हूँ, अभी किसी नेता की महफिल होती, नारे लगते, तुम दुनियादारों को खुश कर रहे हो। याद रखना ये दुनिया के रिश्ते तब तक काम आएंगे जब तक तू जमीन के ऊपर है। और वो नबी का नारा जो दुनिया में तूने लगाया, जमीन के ऊपर भी काम आएगा, जमीन के नीचे भी काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, नारा बहुत जमीन अच्छे। के नीचे भी काम आएगा। मेरे आका के गुलामों, नमाज से मुसलमान बन गए। और मैं समझता हूँ जो बंदा 5 वक्त का नमाजी हो जाए, 5 वक्त का नमाजी हो के देखे, जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, ज़िना करता है, चुगली करता है, जो गीबत करता है, जो झूठ बोलता है, मैं आपको सिर्फ एक अमल, सिर्फ मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, इन सारी बीमारियों से अल्लाह उसे खुद ब खुद दूर फरमा देते हैं। 5 वक्त की सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ने लगे। सबसे बड़ी परेशानी और मुसीबत मुसलमान तेरे लिए ये आई है कि तू आज नमाज नहीं पढ़ता। और ये जो आज आप देख रहे हैं ना, ये जो सख्तियां और परेशानियां हैं, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। हाँ मुसलमानों, ये हम पर अजाब है, इसलिए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। हाँ, हमारा रब हमसे नाराज है। हमें पता है हम क्या करते हैं, रात के अंधेरों में, दिल के उजालों में, कोई कहीं रेस्टोरेंट में, कोई कहीं होटलों में, कोई रात में किसी चौराहे पर है, कोई किसी गली में है, कोई किसी जंगल में है। और ये तो हालात ये हैं कि अगर नमाज पढ़ने जाएगा 1 हफ्ते में 1 बार, और वक्त की बात इन्वर्टर डाउन हो गया या कोई कमी आ गई, इमाम साहब को तलाश करेंगे, इमाम साहब कहाँ है? हाँ भाई, इमाम साहब को तलाश करेंगे, क्या बात? बोले इमाम साहब आप ख्याल ही नहीं रखते, इन्वर्टर खराब है, नमाज पढ़ने आया था, मच्छर काट रहे हैं। ये 1 हफ्ते में 1 महीने में नमाज पढ़ने आया, 10 से 15 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाया, एक मच्छर ने डंक मारा, टेंशन हो गई, परेशानी हो गई। मगर हम रातों रात सफर करके जब गली गलियारों से निकलते हैं, हम कूचों से निकलते हैं, हम बाजारों से निकलते हैं, हम शहरों से निकलते हैं, नदियों के किनारे से निकलते हैं, जंगलात से निकलते हैं। यही नौजवान जो 5 मिनट मस्जिद में आया, एक मच्छर ने डंक मारा, इमाम साहब पे एतराज कर दिया, लेकिन कान पे फोन लगाकर कई घंटा नाली पे बैठ के ये चिट्ठीबाजी करता है, गैर महरमों से बात करता है, इसे मच्छर खाते हैं, एहसास नहीं होता है। जब तक मुसलमान तुझे इस चीज का एहसास नहीं होगा, जब तक इंकलाब दुनिया में नहीं आएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक और आलिम दीन की आमद हुई, नबी रहे सरकार नमाजी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमीम साहब क़िबला मिसबाही तेगी की आमद हुई है, उनका भी इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, माशाअल्लाह। ये हमारा मकाम है और हमारे कारनामे हैं। और फिर मेरे आका की अता दे, मेरे आका की अता दे, मेरे आका की अता दे, मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कल बरोज़ महशर, जब मैदान महशर कायम होगा, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे, वहाँ मौजूद होंगे, सब अव्वलीन व आखिरीन होंगे, हिसाब व किताब लिया जा रहा होगा। हुजूर की मेहरबानी से, हुजूर की मेहरबानी, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह करीम सैयदे कौनैन सरवरे
कौन मकाम फरमाते हैं अल्लाह करीम हिसाबो किताब लेगा। जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे अय्यूब, जनाबे दानियाल, जनाबे यूनुस, जनाबे मोनेस, जनाबे हजरत इब्राहीम और इस्माइल, जनाबे हजरत याकूब और दाऊद, जनाबे सुलेमान, जनाबे हजरत ईसा और मूसा। अल्लाह के 1.25 लाख नबी मौजूद होंगे। उन्हीं नबियों में मैं भी होगा। अल्लाह ताला जब हिसाबो किताब अल्लाह ताला हिसाबो किताब लेने वाला होगा। जब पुरसिश फरमाएगा जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे। उनकी उम्मतें भी होंगी। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह हर नबी से फरमाएगा ओ मेरे नबियों ये बताओ आए तुम्हारी उम्मत के साथ में क्या मामला करो, क्या सुलूक करो, किस अंदाज से सवालात किए जाए। मेरा रब फरमाएगा ओ मेरे नबियों बताओ क्या मामला करो, तुम्हारी उम्मतों से क्या सवाल करो मेरे आका के गुलामों। हालांकि अल्लाह पूछने का मोहताज नहीं मेरे आका के गुलामों, इसलिए कि अल्लाह मुख्तार है, मगर पूछ इसलिए रहा है क्योंकि दुनिया में लोग कहते रहे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह हुजूर कुछ दे नहीं सकते, नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। अल्लाह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैदान महशर का जो जम्मे गफीर है, मैदान महशर के मजमे को अल्लाह ने जो जमा किया है वो शाने नबियों को दिखाने के लिए और अपने लजपाल नबी की सबसे आला इज्जत और बड़ाई बयान करने के लिए कायम किया। पता भी है कौन बंदा क्या करके आया है, आलिमुल गैब व शहादा है, सब जानता है कौन क्या करके आया है। मगर मैदान महशर को कायम करने का मकसद ही यही है ताकि हुजूर की अजमत का प्रचार हो। रब्बुका मकामम महमूदा, मकाम और रुतबा बुलंदी अता फरमाऊंगा, सब तेरे मकाम को देखते रह जाए। सब फिर हैरान होंगे और तमन्ना करेंगे काश यार हुजूर का कलमा पढ़ लिया होता, हुजूर की मान ली होती, जिन्होंने नहीं मानी उनको अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का कलमा पढ़े हैं तो इंशाअल्लाह हम हुजूर की मानते हैं और मानते रहेंगे हैं। मगर आला हज़रत बोले आज कल वाला नहीं माना जाएगा, देख के उनकी शान को कोशिश करेंगे आज ही मान ले आए। आला हज़रत बोले आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते हैं अल्लाह जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे अय्यूब, जनाबे यूनुस, जनाबे हजरत ईसा और मूसा, जनाबे हजरत सुलेमान, जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला अपने नबियों से पूछेगा ओ मेरे नबियों बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ में क्या मामला करो। नबी की शान बताने जा रहा हूँ, मेरे मुस्तफा की मेहरबानी। ए उम्मत के गुलाम मेरे आका सैयद कौनैन के उम्मत के जियाले मुसलमानों, मेरे आका की शान को सुनोगे मचल जाओगे। मेरे आका फरमाते अल्लाह जब हर नबी से पूछेगा हर नबी का जवाब होगा ओ मेरे मौला, जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, हर नबी रब्बी बारगाह में अर्ज़ करेंगे ओ मौला तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू करीम है, तू गफूरुर रहीम है। मौला तेरी मर्जी, हमारा तो तमन्ना आरज़ू है मेरे मौला, जितने भी हमारी उम्मत के गुनहगार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के बदकार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के खताकार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के बुरे लोग हैं ओ मौला वो सब तेरे हवाले, और जितने भी नेकूकार हैं मौला वो सब मेरे हवाले। ये जुमला सुनेंगे अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में से हुजूर की ज़ात
जवाब देगा मौला जितने गुनहगार वो तेरे हवाले, जितने गुनहगार वो तेरे हवाले, और जितने नेकूकार वो हम नबियों के हवाले कर दे। ये नबियों का मकाम हर नबी खाने वाला है। हर नबी शान वाला है। वो अलग बात है कि मेरे मुस्तफ़ा के मकाम और मर्तबे को कोई कायनात में नहीं, लेकिन किसी नबी की शान में अपना हटा और बढ़ाना ये हमारा नहीं काम है, क्योंकि अल्लाह ने बढ़ा दिया है। हर नबी शान वाला है, मगर जहाँ बात आमना के लाल की आएगी तो फिर मुस्तफ़ा की तरह कायनात में कोई सिर्फ अल्लाह की जात है सबसे बड़ी, और अल्लाह के बाद फिर कायनात में सबसे बड़ी जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका के गुलाम सवाल ध्यान में रखें, जवाब मेरे आका फरमाते हैं कि सारे नबियों से अल्लाह सवालात फरमाएगा, ए नबियों, ए मेरे रसूलो, तुम्हारी उम्मत के साथ क्या मामला करूं, कैसे सवाल करूं, किस तरीके से इनके हिसाब को आप बताएं। हर नबी का जवाब होगा, परवरदिगार जितने गुनहगार हैं वो सब तेरे हवाले, तेरी मर्जी है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू करीम है। मौला वो तेरी मर्जी है, जितने गुनहगार वो तेरे हवाले, तू उनका क्या करेगा। जितने नेकूकार हैं वो हमारे हवाले कर, हम गुनहगारों को हम नेकूकारों को जन्नत में अपने साथ लेके चले जाएंगे। ये सवाल नबियों का जवाब होगा, मगर आमना के लाल सैयदे कौनैन का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। ए वैशाली के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा। ओ मेरे मौला, मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, यही सवाल मेरा रब जब मुझसे फरमाएगा, मैं रब की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, ओ मेरे मौला, तू खालिक को मालिक को राज़िक है। मेरी उम्मत के जितने भी खताकार हैं, जितने भी मेरी उम्मत के नेकूकार हैं, जितने भी मेरी उम्मत के नमाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के गाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के शोहदा हैं, जितने भी मेरी उम्मत के उलमा हैं, जितने भी मेरी उम्मत के हाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के हुफ़ाज़ हैं, जितने भी मेरी उम्मत के नेकूकार हैं, मौला वो सब तेरे हवाले। जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे हवाले कर दे, इन्हें अपने साथ में जन्नत ले जाऊंगा। कहते हैं या आला आला हज़रत का हम पर बड़ा एहसान है, आला हज़रत का बड़ा एहसान है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, क्योंकि दीन फैलाया गरीब नवाज ने है, उनके फैलाए हुए दीन पर और मुसलमानों तक ईमान पहुंचाने वाले हजरत गरीब नवाज के जरिए दीन पहुंचा। और उनके फैलाए हुए दीन पर जब दीन पर डांका डालने वाले कुछ लोग जब आए तो उसको बचाने का काम इमाम अहमद रजा खान ने किया। पहरा देने वाले, दीन की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खान है। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम के गुलामों जनाब सैयदे कौनैन की बारगाह में मैंने अदब रखा, आलम तसव्वुर सवाल आला हज़रत के शेर से जवाब दूंगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का मामला तो ये सारे नबियों की उम्मत है, क्योंकि मैदान महशर में 120 सफ़े लगेंगे। कितनी लगेंगी? कितनी लगेंगी? 120 सफ़े, 40 सफ़े सवालात। मेरे आका के अलावा जितने नबी और रसूल 40 सफ़े तमाम नबियों की उम्मत की होंगी, 80 सफ़े मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों वाली होंगी। 80 सफ़े मेरे आका गुलामों की, और हालांकि उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? जाहिर उम्र सरकार की, जाहिर उम्र सरकार की
63 साल है और हकीकी उम्र अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल। जाहिर 63 साल, 63 साल जिंदगी में मेरे मुस्तफा सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वाले कितने बनेंगे? जिनकी सफ़े 120 मुकम्मल लोगों की होंगी, जिनमें 80 सफ़े मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी के गुलामों उम्मतियों की होंगी, और 40 सफ़े तमाम अंबिया और रसूल के उम्मतियों की होंगी। मेरे आका उसी मजमे में मैंने कहा मेरे आका आलम तसव्वुर में सवाल, मेरे आका अदब के साथ मार गए रसूल में हाजिरी दी और रब करे हाजिरी हो ही जाए, रब मेहरबानी फरमाए हुजूर का करम हाजिरी हो ही जाए, गुंबद खजरा देखने को मिल जाए, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, ताकि फुरकते तैबा कल्ब मुज़महल जाता। मेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में अदब के साथ में हाज़िरी दी, या रसूल अल्लाह करीम आका 80 सफ़े आपकी उम्मत की होगी, या रसूल अल्लाह उम्मत बेशुमार लोगों की होगी, करीम आका इतने लोगों को आप जन्नत में कैसे ले जाएंगे? मैंने ये सवाल आलम तसव्वुर और तख़य्युल में अदब के साथ अपने आका की बारगाह में किया ही था, इतने में आवाज बरेली से उठ जाती है, और मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी मेरे आका की बारगाह में बाद में जाना, इस सवाल का जवाब अहमद रजा दे देगा। नहीं यार मजा नहीं आया, अभी सब लोग बोले तो बता दूं आप। आला मैंने आका वो सरकार आला के साथ में आया, लौट के वापस अहमद रजा आला हज़रत की बारगाह में हाज़िरी दी। मैंने कहा वो आका आला हज़रत सरकार आप बताएं सवाल का जवाब क्या है? बोले आपने सवाल किया इतने लोग आप कहाँ लेके जाएंगे, कैसे आप इतने लोगों के गुनाहों को छुपाएंगे? तो आला हज़रत बोले वसीयतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, मेरे आका के दामन को अल्लाह ने इतना वसी फरमाया है, जितने भी उम्मती होंगे अल्लाह के नबी बरोज़े महशर फरमाएंगे मौला जितने भी गुनहगार हैं मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मुझ मोहम्मद की दामन में डाल दे, इन गुनहगारों को दामन में छुपा के जन्नत ले जाऊंगा। उसे दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वसीयतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते, आका छुपाते जाएंगे। और एक नक्शा और आपके सामने रख दो, अगर मेरा परवरदिगार पुरसिस फरमाने पे आएगा गुनहगारों के गुनाहों को देखेगा तो मेरे आका की हदीस से मेरे आका सैयद कौनैन रब की बारगाह में आंसू बहाने के लिए सर को सजदे में रखेंगे। मेरे आका के गुलामों सर को सजदे में रख के मेरे आका सर को सजदे से नहीं उठाएंगे, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, गैब से आवाज आएगी, फरिश्तों मेरे पाक महबूब मेरे महबूब सैयद कौनैन से फरमाओ ए मोहम्मद सर को उठाए, आज जो सवाल करेंगे आपके सवाल को सुना जाएगा, जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। मैं तुझे इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा, इतना दूंगा राजी हो जाएगा। मेरे आका सर को सजदे में नहीं उठाए होंगे, गोया मेरे आका
सर मेरे आका का सजदे में रखा होगा। मेरे आका के गुलामों, ज़बान में अगर मैं भी इसी स्टेज से आपको तायीद करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा डॉक्टर महबूब गौहर साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मेरे आका के गुलामों भाई जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला बैठे हैं। अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मेरे आका के गुलामों, सरकार सर को सजदे में रखेंगे और मेरे आका का अंदाज देख के गोया यूं अंदाज में अल्लाह फरमाएगा कि रब ने फरमाया जो मांगे दे दो। मैं जो पढ़ रहा हूं वो बंदा यहां मौजूद है, जी लगा के भाई अभी अल्लाह फैजी साहब यही है ना, यही है ना, तायीद करवा रहा हूं, यही है, क्योंकि ये शेर ही नहीं है। जी लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। ओ यार रब यूं फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों देखते क्या हो, मेरा लजपाल सोना महबूब सर को सजदे में रखा है, इनसे कहिए कि सर को उठाइए और तुम्हारा रब इतना था फरमाएगा। क्या था फरमाएगा? गोया रब फरमाएगा फरिश्तों के कि रब ने फरमाया जो मांग दे दो, रब ने फरमाया जो मांग दे दो। ऐ फरिश्तों मोहम्मद को देखो, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो। ऐ फरिश्तों मोहम्मद को देखो, सर है सजदे में आँखों में आंसू, सर है सजदे में आँखों में आंसू, रब्बे हबली दुआ कर। सर है सजदे में आँखों में आंसू, रब्बे हबली दुआ कर। मैं बहत खुद क्या बात है मुफ्ती साहब। देखो क्या कर रहे हैं। मेरे आका का हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो। हुजूर से प्यार करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी आबाद होगी। बात मरने के लिए याद रखना, मेरे आका अपने दामन करम में छुपा कर ले जाएंगे। लेकिन एक बार उसने ये फरमा दिया कि नमाज में अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक रखी है, तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा के आए। एक बार सरकार ने पूछ लिया, जवाब आएगा? जवाब नहीं आएगा। मुस्तफा का नाराज हो गए थे। हुजूर का करीमाना अंदाज है और हमारा ईमान है, इंशाअल्लाह हुजूर हमें शफाअत की खातिर रखेंगे। लेकिन अब कोई ये ना समझ ले कि हुजूर तो शफाअत कर ही देंगे, अब जो चाहो करो। नहीं, जो नबी का फरमान है कि मैं शफाअत के साथ अपने उम्मतियों को जन्नत में ले जाऊंगा, उसी नबी का तो फरमान है कि गुनाह से दूर रखना है, चोरी से दूर रहना है, शराब से दूर रहना है, ज़िना के अड्डों को आबाद नहीं करना है, मस्जिदों को आबाद करना है, आपको सिनेमा हॉल को आबाद नहीं करना है, मदरसों को आबाद करना है, उलमा की तौहीन नहीं करना है, उलमा की इज्जत करना है, मस्जिदों का अदब और एहतराम करना है। शराब के अड्डों को आबाद मत कीजिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे आका के वैशाली बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आरिफ रजा कुरैशी का ये एक जुमला अपने तख्तिए दिल पर नोट करके ले जाओ। मुस्तफा के गुलामों, जितनी तेजी के साथ आप यूट्यूब को देखते हो, जितनी तेजी के साथ आप फेसबुक को चलाते हो, जितनी तेजी के साथ इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो, जब आप सुबह में उठे, जब आप शाम को रात हो जाए, अपने बिस्तर पे जाएं, जितनी देर आप फोन चलाते हो, फोन में आप इधर उधर की आपने वीडियो लोड कर रखी, डाउनलोड कर रखी है। कोई गाना सुनकर सोता है, कोई फिल्म देखकर सोता है, कोई नाटक देखकर सोता है। मेरे आका के गुलामों, कोई लतीफे और चुटकुले बाजियों को देखकर सोता है। इनका पता नहीं आप सुबह में उठेंगे या नहीं उठेंगे। हो सकता है आपका ईमान पर खात्मा हो या ईमान पर खात्मा नहीं हो, लेकिन आप इधर उधर वक्त ना देकर सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए सूरह मुल्क। आप शाम को सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएंगे और जब सुबह में आप उठेंगे और सुबह में उठने के बाद डाउनलोड कर
लीजिए अपने फोन में सूरह यासीन की तिलावत सुबह फजर की नमाज पढ़ के जब आप उसको तिलावत करेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आरिफ रजा कुरैशी जिम्मेदार स्टेज से आपको पैगाम देना चाहता है, मेरे आका के गुलामों, मेरे मुस्तफा यहाँ पे आप तिलावत करेंगे, मदीने में आमना का लाल खुश होगा, और जब मुस्तफा खुश हो जाएंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, जरूरत ऐसी तकरीरों की है जो आपको दीन की बातें पहुंचा के जाए, नौटंकियों की जरूरत नहीं। मैं आरिफ रजा कुरैशी, मैंने बताया कि कभी मैं किसी दुनियादार की कभी अपनी तकरीर में बात नहीं करता। अब यूट्यूब पे जितनी तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआ के सदके में आरिफ रजा कुरैशी, मैं ये तहदीद से नेमत के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। मेरे आका के गुलामों, मुस्तफा के गुलामों, स्टेज वालों को चाहिए कि फिक्र रखना चाहिए कि हमें अपनी कौम को देना क्या है, हमें अपनी कौम तक बात कौन सी पहुंचाना है, क्योंकि हमारी कौम बड़ी बेरहमी की मंजिलें तय कर रही है। कोई जुए के अड्डे को आबाद कर रहा है, कोई सिनेमा हॉल को जा रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, और आज तो सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं, हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है, हर एक की पेंट की जेब में सिनेमा हॉल रखा हुआ है, हर एक के पास में वीडियो है। ये फोन है, आप चाहे इसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी फोन को चाहे आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा सूरह मुल्क की तिलावत करें, शाम जब सोने के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे। मेरे आका सैयद कौनैन इरशाद फरमाते हैं, जो सूरह मुल्क की तिलावत करके हर रोज इबादत जिम्मेदारी के साथ परमानेंट हर बंदा जो सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएगा, मेरे आका फरमाते मैं उसकी जमानत लेता हूँ कि वो सूरह मुल्क कल बरोज़े महशर उसकी शफाअत के लिए रब की बारगाह में खड़ी है, जिसने रात में तब तक नहीं आंख लगाई है जब तक मेरी तिलावत नहीं करनी है। मेरे आका फरमाते जो सूरह यासीन की सुबह में तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। और सुबह से लेकर जो सूरह मुल्क सुबह में पढ़ ले, तो आका फरमाते हैं सुबह में जिसने सूरह मुल्क पढ़ ली, अगर उस दिन आसमान भी अगर गिर जाए फिर भी आसमान उसका कुछ बिगाड़ नहीं। जरिए मौजूद हैं गुनाहों से बचने के और रब के करीब करने के। आइए कुरान की तिलावत, अखबार मत पढ़िए, न्यूज़ मत देखिए, फिल्में मत देखिए, कुरान की तिलावत कीजिए। मेरे आका के गुलामों, घरों में रखे हुए कुरान को वक्त का हो गया, कुरान में गर्द आ गई है, इसीलिए मुसलमानों कुरान के तुम्हारे घर में गर्द आई है, इसलिए मुसलमान पे गर्द कितनी आ गई है कि तेरी गर्द उतारने के लिए तो अल्लाह ने उस पे मुसल्लत कर दिया है। हर जगह मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, कूटे जाते हैं। जिस दिन से कुरान को हमने वाला ताक रख दिया है, उस दिन से हमारी इज्जत पामाल हो रही है। जिस दिन से कुरान को तू सीने से लगा लेगा, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान। चलते चलते फरमाइश है कि मुबारक शजरे की, कई अहबाब ने कहा तो मैं बस मजदूर का शजरा बात मुकम्मल जी लगा के कहिए। बात सब लोग तरफ से कहते सुभान अल्लाह, तैयार है सुनने के लिए? वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, हो गया है, ये वक्त तो हो गया ज्यादा, लेकिन करम फरमा हजरत अल्लामा जी क़यादत और सदारत हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन साहब क़िबला फरमा रहे हैं। जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। नहीं यार अभी आवाज नहीं आई, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह।
जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनुशानुष के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे नमक के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे फिशाद के बेटे आबिद के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे सोस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाब के बेटे नाक के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे रद के बेटे यद के बेटे नाज़न के बेटे सभी के बेटे संबर के बेटे अमनान के बेटे दुआ के बेटे अभी ईद के बेटे अबकर के बेटे फी के बेटे मागी के बेटे नाइस के बेटे जहन के बेटे ताबिक के बेटे तताब के बेटे बलदास के बेटे हिज़ा के बेटे नासिर के बेटे अभी के बेटे के माल के बेटे बौस के बेटे सोस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे दू के बेटे नान के बेटे माल के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे गलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस आखिरी जुमले आखिरी अशार नबी की मोहब्बत में सब लोग मेरे साथ में मिलके बात को मुकम्मल करना। तू शाहे हो नहीं ज़ौक़ का इज़हार कीजिए। मैंने नॉन स्टॉप आज तकदीर की है, वरना बीच में कई बार गायब लेता हूँ नॉन स्टॉप। वक्त बहुत ज्यादा तेजी के साथ खिंच रहा है। हाँ, सब लोग इस तरीके से रब्बीउल अव्वल का हाथ को झंडा बना लें और नबी की मोहब्बत में परचम बनाएं और इस अंदाज से, ताकि इसलिए पता चल जाए ये जो कई चैनल वाले ना ये सब गवाह हो जाए, पता चल जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे जज्बात को देखेगी कि वैशाली के जिंदा दिल गयूर मुसलमान मुस्तफा से कितना प्यार करते हैं। हाथों को इस अंदाज से लहराएं सब लोग। तू शाहे हो तू जाने जाना, तू शाहे हो तू जाने जाना है चेहरा ओ मुल्क किताब तेरा ना बन सके ना बन सकेगा ना बन सके ना बन सकेगा मिसाल तेरे जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सके ना बन सकेगा ना बन सके ना बन सकेगा ना बन सके ना बन सकी है ना बन सके ना बन सकेगा मिसाल तेरे जवाब तेरा। तू शाह खुबा तू जान जाना है तेरा किताब तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआए कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियां हुई हूं, सबक़त लिसानी की बिना पर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआए रब हमें माफ फरमाए, इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिल कर ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।